3 जून 1947 को जब गांधी को माउंटबेटन से मिलना था तो वो दिन था सोमवार का, लेकिन सोमवार के दिन गांधी चूंकि मौन रखता था इसलिए गांधी बोल नहीं सकता था, इसलिए उसने मुंह नहीं खोला, पर्चा पर लिख करके बात किया और चुपचाप वापस चला आया। 3 जून 1947 को अपना समूह लेकर लौट जाने वाला गांधी, अपने मौन की रक्षा करता हुआ गांधी, एक सुनहरे मौके को खो देने वाला गांधी अचानक से मुखर हो जाता है 14 जून को 1947 को, क्योंकि आज उसके सामने माउंटबेटन नहीं है, कांग्रेस महासमिति के लोग हैं, जहां मुखर होकर के विभाजन के पक्ष में बोलना था उसको। यह था गांधी। गांधी यहीं तक नहीं रुकता है, गांधी मक्कारी की ऐसी ऐसी चादरें ओढ़े रखता है कि मक्कार से मक्कार व्यक्ति भी उसके सामने बेहोश हो जाए उसकी मक्कारी और धूर्तता को देख करके। जो गांधी 3 जून 1947 को अपना मौन नहीं तोड़ता है सोमवार होने के नाते, वही गांधी 16 जून को सिर्फ इस बात की सफाई देने के लिए देशवासियों के सामने सोमवार दिन होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुंह खोलता है कि उसे लोगों को बताना है कि किस कारण से उसने विभाजन के पक्ष में इतना जबरदस्त बैटिंग किया था। गांधी जिसे हम नहीं जानते हैं। मित्रों, जब कोई शख्सियत हमारे सामने लार्जर देन लाइफ के रूप में थोप दी जाती है, तब हम बहुत लंबे समय तक उसके विषय में अंधकार में रहते हैं। लेकिन गांधी को लेकर के मैं कभी अंधकार में नहीं रहा। हालांकि गांधी की शख्सियत का जो भाग 1947 के पहले का रहा है उस पर मैंने बहुत ही कम फोकस किया, और जिस बात से मुझे आत्यांतिक पीड़ा हुई उस बात को लेकर के मैं बहुत लंबे समय से परेशान रहा, और उसी परेशानी के परिणाम स्वरूप मैं लगभग पिछले 3 सवा 3 दशक से गांधी के ऊपर अन्यान तरीकों की जानकारी इकट्ठी करता रहा कि जिस व्यक्ति ने कल तक कहा कि देश का बंटवारा मेरी लाश पे होगा, उसने कैसे देश को बंटने दिया। इससे भी बढ़कर के जो बातें अब हमारे सामने आने लगी हैं उसमें हमें सिर्फ इतना नहीं लगता है कि उसने बंटने दिया, बल्कि उसने बंटने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, अभी से थोड़ी देर पहले मुझे एक ऐसी भयानक जानकारी मिली जिसे मैं साझा किए बगैर रह नहीं सकता था, क्योंकि इसके पीछे मैं बहुत दिनों से पड़ा था। तो आइए बिना विलंब के मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो वार्ता में। और आज मैं गांधी की एक ऐसी मक्कारी आपके साथ साझा करूंगा जो सिर्फ आपके होश को फाख्ता नहीं करेगा, बल्कि आपकी रूह भी कांप जाएगी उस जानकारी को जान करके। तो इसके पहले मैं उस जानकारी के साथ एक मैथमेटिक्स जुड़ा हुआ है, या यूं कह लें कि एक मैजिक जुड़ा हुआ है। आप इतिहास के किसी भी तारीख में जा करके जो एक नंबर है, उस नंबर से आप क्या उस तारीख का दिन जान सकते हैं? यानी कोई तारीख हो तो वो सोमवार है कि मंगलवार है या बुधवार है, जान सकते हैं? आप कहेंगे आसानी से। उसके लिए थोड़ा सा कुछ फार्मूला भी लगता है, लेकिन फॉर्मूला में आप चाहेंगे तो थोड़ा लंबा समय लगेगा। लेकिन गूगल आप अगर सर्च करेंगे तो आप दो इस वीडियो को देखने यहां पॉज करके भी आप कर सकते हैं, और आप रिटर्न आ सकते हैं इस वीडियो पे, और नहीं तो आप पूरा वीडियो देख लें, उसके बाद आप उस पर जाकर के सर्च करेंगे तो दो दिनांक को जरूर सर्च कीजिएगा, 3 जून 1947 और 16 जून 1947। 16 जून को थंबनेल में हाईलाइट किया है मैंने। और आज मैं आपको बता दूं कि आज मैं सीरीज शुरू कर रहा हूं, गांधी जिसे हम नहीं जानते। आज पार्ट 1 है और आज मैं उसकी सबसे बड़ी मक्कारी का खुलासा करने जा रहा हूं। गांधी हर सोमवार को मौन रखता था और उसने अपने मौन को कभी तोड़ा नहीं। अभी मैं आपको गांधी का एक ऑडियो सुनाऊंगा। उस ऑडियो को सुन करके आप उसकी मक्कारी के उस क्लाइमेक्स को देखेंगे, आप यही कहेंगे कि अच्छा, इस गांधी के विषय में हमारे बच्चों को इस कदर पढ़ाया जाता है जैसे कि ये गांधी नहीं हुआ, एक आंधी हुआ, जिस आंधी ने अंग्रेजों को भगा दिया और फिर एक तूफान से उस किश्ती को निकाल करके हमारे सामने रख दिया। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि मैंने ये जो दो तारीखें आपको बताई हैं, 3 जून 1947 और 16 जून 1947,
3 जून क्यों महत्वपूर्ण है और 16 जून क्यों महत्वपूर्ण है, इन दोनों को जानने के पहले आपको 16 जून को गांधी क्या कर रहा है उसका एक ऑडियो क्लिप मैं आपको सुनाता हूं। एकदम शॉर्ट, वो लंबा है, करीब लगभग आधे घंटे का स्पीच है गांधी का। उसकी वो किस पृष्ठभूमि पे है, क्यों है, उसको जानने के बगैर कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा इनडिस्टिंक्ट है, लेकिन उसमें दो चीज सुनने का प्रयास कीजिएगा। एक तो तारीख है, वो तो मैंने दे दिया। उसमें गांधी जो सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहा है सिर्फ वहीं तक और थोड़ी दूर आगे तक इसलिए चला दिया कि ऐसा ना लगे कि सिर्फ एक वाक्य मैंने सुना दिया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो उसका कॉन्टेक्स्ट भी एक है, जिस कॉन्टेक्स्ट में जिस व्यक्ति की चर्चा गांधी करता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले आप इस क्लिप को सुन लीजिए जिसमें गांधी का ऑडियो आ रहा है। तो कम से कम हमारे सीख लेना चाहिए। भाइयों और बहनों, कल तो मैंने थोड़ा सा दिक्कत ही दिया था कि मैं मजबूर हो गया। वर्किंग कमेटी को देखना था और उस वक्त बोलना ही चाहिए, ऐसा जब हुक्म मिला तो उसे कॉलेज मैंने मौन दे दिया तो उसे कल देख दिया। अच्छा लगता है हमेशा एक बार को बोल दूं और सोमवार को मौन में थोड़ा सा केंद्र करना होते। आज मेरा मौन तो था, वो तो मौन तो मेरा खुला 1 बजे के बाद। तो परसों दिन टंडन जी मैंने आपको पहले कह दिया था कि उनके साथ तो मेरा संबंध है, बहुत पुराना संबंध है। वो आगे क्यों आ गए कि मैंने वो इनकी बात ही सुना कि उन्होंने जब कहा कि हमारे सब पुरुषों में स्त्रियों में सबको शस्त्रधारी बनना चाहिए और इसे अपनी रक्षा करनी चाहिए, ऐसा उनका वचन था। तो मुझको बुरा लगा। तो एक भाई जो मुझको देखते थे उन्होंने देखा कि तुझको बुरा भला क्या लगे। उनका तो इतना ही इस बारे में तो दूसरा कहना नहीं था कि तुझको किसी चीज का आघात कैसे पहुंच सकता है। तू तो रोज गीता जी का पाठ के दूसरे अध्याय में से वो जो उसकी मनाई है ऐसा। अगर इस क्लिप में कुछ इनडिस्टिंक्ट रह गया हो, इनऑडिबल रह गया हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये 16 जून 1947 का गांधी का एक इंटरेक्शन है अपने प्रेयर मीटिंग के बाद। हर दिन शाम को एक प्रेयर मीटिंग होती थी और प्रेयर मीटिंग के बाद गांधी कुछ ना कुछ बोला करता था। लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है, सोमवार के दिन गांधी का मौन व्रत रहता था और गांधी ने एकदम घोषणा कर रखी थी कि मौन व्रत के दिन वो कभी कुछ बोलेगा नहीं। सिर्फ 2 कंडीशन में अपने मौन को तोड़ सकता था, यदि कोई राष्ट्रीय आपदा का विषय हो या फिर कोई बीमार व्यक्ति की सेवा शुश्रूषा करने के क्रम में गांधी को बोलने की आवश्यकता आन पड़े तो गांधी अपने मौन को तोड़ देता था। अब मैं आता हूं, आपने क्लिप सुन लिया। गांधी स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आज मैंने 1 बजे तक मौन रखा था, 1 बजे के बाद मुझे मौन तोड़ना पड़ा। उसकी भूमिका, उसके शब्दों को समझने, उसकी मक्कारी को समझने के लिए आपको 16 जून 1947 से कुछ दिन पीछे 3 जून 1947 को चलना होगा। थोड़ा ऐतिहासिक संदर्भ को एकदम शॉर्ट में बता देता हूं। मैंने पहले भी और देश बट गया वाली एक सीरीज अभी हाल में ही मैंने की है। उस सीरीज में मैंने देश कैसे बटा उसको लेकर के काफ़ी लंबी चौड़ी उसमें बातें मैंने कही हैं। वो एक सिलसिले से उन घटनाओं को, मुख्य मुख्य घटनाओं को मैंने उसमें रखा है, तो मैंने उसमें डिटेल में इन बातों की चर्चा की है। लेकिन आज एक संदर्भ आ गया और मैं बहुत दिनों से परेशान था कि क्या गांधी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर कभी उसने मौन तोड़ा। तो मुझे उसका उत्तर, मैंने तमाम संदर्भ ग्रंथों को, मेरे पास जितनी चीज़ें उपलब्ध है, इधर पूरा लेकर सारी किताबें ऊपर से लेकर इधर तक रखी हैं मैंने, सारे संदर्भों को देखने के बाद मुझे वो कहीं मिल नहीं पाया। अचानक से मुझे ये ऑडियो क्लिप मिल गया जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के आर्काइव से मिला मुझे। तो मैंने कहा कि इसी के साथ मैं एक सीरीज शुरू करूंगा जिसका एक पहला भाग आज मैं आपके सामने जारी कर रहा हूं, आपके साथ साझा कर रहा हूं, गांधी जिसे हम नहीं जानते। 3 जून 1947 यानी 31 मई 1947 को ब्रिटिश कैबिनेट ने एक, कह सकते हैं मतलब अपने पार्लियामेंट से
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या यूं कह लें ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट को पारित कर दिया। और उसके बाद 1 जून को माउंटबेटन ने वायसरायगल बिल्डिंग यानी आज का जो राष्ट्रपति भवन है उसमें उसने जिन्ना को बुलाया, नेहरू को बुलाया, बलदेव सिंह को बुलाया और मुस्लिम लीग के और नेता भी साथ में थे, कांग्रेस के बहुत सारे नेता साथ में थे। और लगभग लगभग ये बात तय हो गई कि भाई ये जो है, और ये सिर्फ 1 तारीख को नहीं, 1 तारीख से लेकर के 2 तारीख की सुबह तक ये सिलसिला जारी रहा। ये सब करने के क्रम में माउंटबेटन खुल के मिल रहा था, होस्ट कर रहा था लोगों को, उन्हें दावतें भी दे रहा था कि चलो मैं तुम्हारा देश बांटने जा रहा हूं तो इसकी दावत बुलाता चलूं। लेकिन बैक ऑफ द माइंड में माउंटबेटन के सिर्फ एक ही फिगर घूम रहा था, वो था गांधी गांधी गांधी। हालांकि गांधी को लेकर के उसके मन में जो कुछ भी भ्रम था उसे गांधी ने अप्रैल 1947 में तोड़ दिया था। तो वो समझ रहा था कि गांधी से डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गांधी एक भूतिया फिगर बना हुआ था, क्योंकि वो देख रहा था कि ये सब लोग गांधी गांधी करते हैं भाई। और इसके पीछे की वजह थी, जिसे हम कहते हैं ना, चाहे आप डेमोक्रेसी में हो या फिर आप राजतंत्र में हो, यदि जनता का साथ आपको है तो बहुत बड़ी ताकत होती है। जनता का भय जो होता है शासक को हिला करके रख देता है। तो माउंटबेटन को गांधी से कोई भय नहीं था। गांधी के पीछे जो भारतीयों का एक समर्थन था और गांधी के आह्वान पे कुछ भी कर गुजरने की जो एक फितरत थी भारतीयों में उन दिनों, और भारतीयों से मेरा मतलब सभी की नहीं, बहुत बड़ी संख्या में लोगों की, क्योंकि वो गांधी को जानते ही नहीं थे कि क्या है गांधी। इसलिए वो गांधी के पीछे चल पड़े थे कि गांधी कुछ भी करेगा तो देश की भलाई में करेगा। और वे सभी अंधे बने हुए थे कि गांधी अंततः 15 अगस्त तक लोग अंधे बने हुए थे कि गांधी इस देश का बंटवारा होने ही नहीं देगा। इस नाते माउंटबेटन डर रहा था। तो बैक ऑफ द माइंड में मीटिंग कर रहा है जिन्ना से, नेहरू से, पटेल से, लियाकत अली खान से, बलदेव सिंह से। ये सारे लोग उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में एक हथौड़ा चल रहा है, गांधी 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 गांधी। वो चोंच मार रहा है उसके पीछे। तो उसने सोचा कि इतना जो चोंच ये गांधी मारे जा रहा है, इससे अच्छा हम क्यों ना गांधी को बुला करके बात कर ले। जब भूत भूत करके डरने से अच्छा है कि भूत को सामने बुला लो। और फिर जब 2 जून को सब लोगों से मिल चुका था वो, उसके पहले ही उसने गांधी को बुला भेजा। जब गांधी को बुला भेजा तो ठीक 12 साढ़े 12 बजे के बाद ही दोपहर में गांधी माउंटबेटन से मिलने आता है। गर्मी बहुत, जून के महीने की गर्मी आप समझ सकते हैं, दिल्ली की गर्मी। गांधी जब पहुंचता है तो माउंटबेटन भी पसीने पसीने हो रहा था। और वो बहुत फेमस वीडियो भी है जिसमें गांधी और एडमिना और माउंटबेटन वायसरायगल बिल्डिंग में जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही गांधी कार से उतरता है और माउंटबेटन रिसीव करने के लिए आगे बढ़ता है, तो गांधी अपने मुंह पे, होठों पे उंगली रख करके इशारा करता है कि आज मेरा मौन दिवस है, यानी आज मैं बोलता नहीं। तब मैंने कहा कि आप ढूंढिए, 3 जून 1947 यानी सोमवार का दिन, हर सोमवार को गांधी जो है मौन व्रत रखता था। हुआ क्या? परिणाम ये निकला कि गांधी ने जैसे ही कहा कि मेरा मौन है, माउंटबेटन का जो भय था वो सीधे 99% वाला भय जो है वो आ जाता है 9% पे, उससे भी कम। अब बोलता चलो भाई, ये बोलेगा तो नहीं आदमी, अब जो होगा सो लिख के देगा। कितना लिख करके देगा? जो देगा सो देखा जाएगा, थोड़ी बहुत बातें होंगी। फिर शुरू होता है गांधी की वो मक्कारी शुरू होती है, वो ड्रामा शुरू होता है। वो छोटे छोटे पर्चे में कुछ कुछ लिख करके और कहता है कि क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं, वगैरह वगैरह, एक औपचारिकता करता है। तो माउंटबेटन उसी औपचारिकता में कुछ कुछ बोलता है। तो गांधी ने उस पर्चे में एक जगह लिखा, जिस पर्चे का जिक्र माउंटबेटन ने बाद के तमाम इंटरव्यूज में किया, और मेरे पास वो किताब है, मैं कई बार अपने वीडियोस में दिखा चुका हूं। फ्रीडम एट मिडनाइट में वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से माउंटबेटन के उस पर्चे का ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा हुआ है, जिसमें गांधी ने कहा लिख करके कि व्हेन आई हैड टेकन द वाउ टू कीप साइलेंस ऑन मंडेज, आई हैड kept 2 exceptions. First, I will break my silence when there is
as emergent thing as there is a national calamity, and secondly, I would have broken my silence had there been a necessity of attending upon a sick person wherein I was required to speak in order to serve him, to get him well. यानी दो अपवाद रखे थे, यदि कोई राष्ट्रीय आपदा आ जाए तो, और नहीं तो यदि उसको, यानी जो बीमार है उसकी सेवा आदि करने के क्रम में यदि उसे कहीं ऐसी आवश्यकता हो कि नहीं भाई उसको बिना बोले काम नहीं चलेगा तो तोड़ दूंगा। यानी गांधी ने माउंटबेटन से देश के विभाजन के मुद्दे को देश के ऊपर आपदा नहीं समझा, ना ही उसने एक बीमारी की योग्य भी समझा कि देश बीमार है और ये लोग उसको और बीमार कर रहे हैं। यानी इस दोनों ही कंडीशन से बाहर रखा और उसके बाद उसने पर्चे पे लिखा। और तीसरा एक और वाक्य लिखा, माउंटबेटन जो कहता रहा वो तो कहता रहा, लेकिन गांधी ने जो लिखा वो एकदम, वो एक तरह से कहे प्रिंट हो चुका है। गांधी ने लिखा कि एंड आई नो मिस्टर माउंटेन यू डोंट वांट मी टू स्पीक एंड सो डू आई डोंट वांट टू ओपन माई माउथ एंड ब्रेक माई साइलेंस, और कह के चला जाता है। बात खत्म हो जाती है। उसके बाद वो घटनाएं और आगे आती हैं। 3 तारीख को अनाउंसमेंट होता है ऑल इंडिया रेडियो से। 4 तारीख को गांधी फिर धमक जाता है और कहता है कि ये जो है माउंटबेटन प्लान तुमने आखिर हमारे देश पे थोप ही दिया। तो माउंटबेटन कहता है कि बाबा ये माउंटबेटन प्लान नहीं है, ये गांधी प्लान है, क्योंकि तुमने कहा था कि हमारे देश की चिंता तुम छोड़ दो, हमारे देश के लोग जो चाहेंगे वही होना चाहिए, और तुम्हारे देश के लोग देश को बांटना चाहते हैं, यानी तुम्हारी मर्जी यानी गांधी की मर्जी से बांटना चाहते हैं, तो मैंने उनकी बात मान लिया। तो इस प्लान को माउंटबेटन प्लान ना कह करके गांधी प्लान कहना चाहिए, और गांधी चला आता है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है। 14-15 ये 2 ऐसी तारीखें हैं जून 1947 की जो सबसे अधिक डिसाइसिव थी। माउंटबेटन के पार्टीशन प्लान को मान लेने के बाद भी, जिन्ना के मान लेने के बाद भी, देश में बहुत बड़े बड़े लोगों और दलों के द्वारा मान लेने के बाद भी, अगर कांग्रेस नहीं मानती तो देश का विभाजन किसी कीमत पे नहीं होता। तो मैं इसके पहले भी इस बात को पूरे विस्तार में बता चुका हूं कि कैसे कैसे। तो आज मैं उतने डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं सिर्फ इसकी मक्कारी को आज रिवील करना चाहता हूं। 14 तारीख को जब कांग्रेस महासमिति की बैठक होती है, इस बात को लेकर के कि कांग्रेस महासमिति के जो 218 लोग हैं, वो सारे के सारे लोग इस मत विभाजन पे कि देश बंटना चाहिए कि नहीं बंटना चाहिए पर वोट करेंगे। और इसको लेकर के जो भाषण का सिलसिला शुरू होता है, उस सिलसिले में पुरुषोत्तम दास टंडन, आपने उस क्लिप में, उस ऑडियो क्लिप में सुना होगा, गांधी ने टंडन जी कहा, और ये भी कहा कि मैं उनको बहुत पुराने मेरे उनसे रिश्ते हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जब गोविंद बल्लभ पंत ने विभाजन के प्रस्ताव को कांग्रेस महासमिति की बैठक में रखा, तो पहले तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा कि आखिर आप मुझे उन भूखे भेड़ियों के बीच में आप फेंक ही देना चाहते हैं, और वो फपक फपक के रो रहे थे। उनके भावुक भाषण के बाद पुरुषोत्तम दास टंडन ने विभाजन की योजना का विरोध करते हुए हिंदुओं के पौरुष और गौरवशाली इतिहास का जिक्र किया था। और इसी बात को लेकर के अब लगा लोगों को, कांग्रेस के लोगों को, कि अगर गांधी नहीं आता है और गांधी के बिना देश की विभाजन की नैया का पार नहीं लगेगा, तो लोग गांधी को बुलाते हैं, और गांधी आकर के जबरदस्त प्रतिकार करता है पुरुषोत्तम दास टंडन का। इसके बाद वोटिंग के बाद ये प्रस्ताव पारित कर दी जाती है। लेकिन ये तो कांग्रेस महासमिति की बात थी। फिर गांधी 16 जून 1947 को अपना मौन क्यों तोड़ता है? वो उस दिन अपना मौन नहीं तोड़ता है जब माउंटबेटन से मिलकर वो सीधे कह सकता था कि मैं तुम्हारे इस विभाजन के प्लान को एक्सेप्ट नहीं करता हूं। फिर जब वो महासमिति में बोल ही चुका था, तो प्रेयर मीटिंग में उसके पास कोई ऐसा प्रेशर नहीं था। नहीं, अब चूंकि उसने दबाव डलवा करके, उस दिन के भाषण का ऑडियो क्लिप मैं फिर भी ढूंढ रहा हूं कांग्रेस में, उसे पक्का कांग्रेसियों ने कहीं छुपा रखा होगा, या तो छुपा रखा होगा या डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, क्योंकि जानते थे कि जिस किसी दिन भी गांधी का वो स्पीच सामने आया, उस दिन गांधी को जो एक लार्जर देन लाइफ छवि के रूप में हमारे सामने रखा गया है, वो टाएं टाएं फिस कर जाएगा। इसलिए उसे लोगों ने या तो डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, सिर्फ पुस्तकों में रेफरेंस है, और जिन पत्रकारों ने सुना था उन्होंने अपनी सुनी जो रिपोर्टिंग, मैं पत्रकार रहा हूं, मैं जानता हूं कि हम लोग जल्दीबाजी में लिखते हैं, तो कई बार डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में भी लिखते हैं। जितनी बातें याद रहती है या शॉर्ट हैंड में लिख लेते हैं तो डायरेक्ट स्पीच में देते हैं, नहीं तो फिर इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना पड़ता है।
वो मिल नहीं रहा है। तो फिर सोमवार के दिन प्रेयर मीटिंग में, जहां ऐसा कोई कंपल्सन नहीं था, गांधी ने मौन क्यों तोड़ा? क्योंकि अब तो गांधी ने वो खतरनाक काम कर दिया था कि लोगों का जो एक आखिरी एक जो उनके मन में एक विश्वास था कि बस अगर कांग्रेस महासमिति में अगर ये प्रस्ताव गिर जाता है तो फिर देश का विभाजन कोई कर नहीं सकता। एंड उसी समय गांधी वहां पहुंच करके और पूरी तरह से पासा पलट देता है और विभाजन के प्रस्ताव को पारित करवा देता है, जबकि गांधी कांग्रेस का मेंबर भी नहीं था। ऐसे में गांधी अब अपनी सफाई दे रहा है। और सफाई, चूंकि इस ऑडियो क्लिप का मैंने सिर्फ वो हिस्सा उसकी मक्कारी जाहिर करने के लिए आपको सुनाई थी, आप चाहें तो पीआईबी के चैनल में जा करके आप इस क्लिप को सुन सकते हैं, जहां वो आगे इसी स्पीच में जिसका रेफरेंस मैंने आपको सुनवाया है, आगे वो कहता है कि यदि मैं मोहम्मद को मान भी लूं और मैं कलमा अगर पढ़ भी लूं और इसके बाद लोग मुझे मुसलमान भी कह लें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर मेरे ऊपर कोई तलवार लेकर के आ जाए, वो मक्कारी की भाषा में कह रहा है, तो मैं उस जबरदस्ती से तो नहीं मानूंगा, लेकिन कोई अगर प्यार से कहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो मुझे मुसलमान कहो चाहे मत कहो। ये सारी बातें वो कब कह रहा है? आप गांधी को अगर डिटेल में पढ़ेंगे, मैं अभी आऊंगा, ये सीरीज चलेगा अभी, उसकी ऐसी खतरनाक खतरनाक मक्कारियों को मैं एक एक करके लाऊंगा। है मेरे पास सारा डिटेल है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कहां से शुरू करूं। आज मुझे जब वो ऑडियो एविडेंस मिल गया तो मैंने कहा कि इससे बढ़िया शुरू करने का कोई माजरा हो नहीं सकता है। तो मैंने इसको आज एकदम, मैंने जैसे मुझे वो क्लिप मिला, मैं ढूंढ ही रहा था बहुत दिनों से, संजोग ऐसा था कि मुझे अचानक एक आइडिया क्लिक किया कि क्या गांधी ने किसी और दिन, तो मुझे लगा कि 3 जून के बाद अगर 1948 के 30 जनवरी से के बीच में क्या ऐसा कोई दिन आया है जिस दिन सोमवार भी हो और गांधी ने मौन भी तोड़ा हो? तब मुझे इस तारीख की याद आई और मैंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत खतरनाक बात है, और इसे मैंने तत्काल इस पे मैंने अपना ये सीरीज शुरू करने का मन बना लिया। गांधी जी से हम जानते नहीं, तो उस दिन वो इसलिए लोगों को, और मौन तोड़ के कर रहा है। 3 जून को गांधी ने मौन नहीं तोड़ा, लेकिन 16 जून को मौन तोड़ देता है। वाह! ये थी गांधी की मक्कारी, सबसे खतरनाक मक्कारी। इस मक्कारी ने इस देश को विभाजित कर दिया, रूह कपा दिया। क्यों? क्योंकि सिर्फ विभाजन अगर होता और लोग सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाते, सारे हिंदू भारत में रह जाते और एक व्यक्ति की भी हत्या नहीं होती, लेकिन गांधी की इस मक्कारी ने लाखों लोगों को, उन लाखों लोगों में अधिकांश संख्या उन हिंदुओं की थी जो पूर्णतः निर्दोष थे, उन बच्चों की थी, उन महिलाओं की थी, उन युवक युवतियों की थी, जिनका दोष सिर्फ और सिर्फ इतना था कि वे जन्म से देश के वैसे हिस्से में रह रहे थे जो बाद में पाकिस्तान बनने जा रहा था। और इसी कारण उनकी हत्या हो गई, उनकी आबरू लूट ली गई, और ना जाने ऐसी कैसे कैसे क्रूर, नृशंस और अमानवीय हरकतें हुई, जिसकी चर्चा और जिसके बारे में सुन करके हमारी रूह कांप जाती है। तो फिर जिस व्यक्ति ने इस पूरे प्रोग्राम को, यानी पार्टीशन को, अपने हाथों से अंजाम दिया, उसकी इस मक्कारी को जानने के बाद क्या हमारा सिर्फ होश ही भागता होगा? नहीं, हमारी रूह कांपनी चाहिए ऐसे व्यक्ति से। और इसी उद्देश्य के साथ मैंने आज इस वीडियो को आपके साथ साझा किया है, इस वार्ता को आपके साथ साझा किया है। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।